हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ये यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और इसकी जो डेफिनीशन है और इसका फॉर्मूला एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसको देखते हैं कि ये होता क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। तो चलिए हम इसको फिगर से समझाते हैं आपको कि ये होता क्या है, और इसकी डेफिनेशन भी आपको फिगर से ही समझाते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। तो चलिए देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हम एक चालक बना लेंगे। चालक, इस पर हम प्लस क्यू आवेश देंगे, इस पर माइनस क्यू आवेश देंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की जो वैद्युत क्षेत्र जो आपका बहता है वो प्लस प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर बहता है, लंबवत बहता है। तो इस पर हम एक कोई बिंदु ले लेंगे, इस पर हम धनावेश रखेंगे और ये मतलब मान लिया कि ये कोई आपका वैद्युत क्षेत्र है। तो अ, एकांक धनावेश पर जो ये आपका परिमाण रखा हुआ है वो जितने बल का अनुभव करता है उसे ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसके लिए आप ये भी कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे ही हम उस क्षेत्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये धनावेश है। तो चलिए इसके फिगर के अकॉर्डिंग हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो फिगर क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र के, ये आपका वैद्युत क्षेत्र हो गया, इसके किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक जो आपका धनावेश है, पर एकांक धनावेश, एकांक धनावेश जितने मतलब वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर ये जो आपका एकांक धनावेश है जितने बल का अनुभव करता है उसे ही हम उस क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बिंदु पर एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की जो आपकी तीव्रता है उसे हम ई से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो इससे आप मतलब इसका फॉर्मूला भी समझ सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की जो आपकी तीव्रता है वो ई है, उस पर रखा कोई एकांक धनावेश, ये आपका एकांक धनावेश है, जितने बल का अनुभव करता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी ई कहते हैं। तो इसके लिए आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपका बल है, बल और एकांक धनावेश का अनुपात ही आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। आप समझ गए। इसका फॉर्मूला एक और तरीके से बन सकता है कि हम मतलब ये वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा आपका जो परीक्षण आवेश है क्यू नॉट एफ बल का अनुभव करता है, तो इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वेक्टर ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। क्लियर। चलिए इसका मात्रक देखते हैं, इसकी विमा देखते हैं। चलिए इसका मात्रक देख लेते। मात्रक के लिए इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो मात्रक के लिए हमें क्या करना होगा, एफ का मात्रक बटे क्यू नॉट का मात्रक। तो एफ किसका मात्रक है, बल का, तो इसमें क्या लगेगा, बल का, बल हो जाएगा, बल का निकालना है तो बल क्या होता है, बल अपॉन ये किसका मात्रक है, आवेश का। तो बल का आपका फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे डायरेक्ट एम ए लिखते हैं, एम ए, ये आपका कूलाम हो गया, तो न्यूटन प्रति कूलाम।
तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान, इससे ये त्वरण है आपका, वही है द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसको क्या लिख सकते हैं, धारा गुणे समय। तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे वेग। हाँ, तो ये क्या होता है, द्रव्यमान बटे वेग, धारा गुणे समय, स्क्वायर वेग बटे समय होता है, तो ये समय नीचे आ जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुण वेग का क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी, फिर धारा तो आपकी धारा ही रहेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, समय नीचे आ जाएगा, तो समय क्यूब। तो एमकेएस में इसको कैसे लिख सकते हैं, एमकेएस पद्धति में इसको लिखेंगे किलोग्राम मीटर एम्पियर। धारा को जो ऊपर चली जाएगी माइनस में हो जाएगी, समय को कैसे लिख सकते हैं, सेकंड से लिख सकते हैं, तो सेकंड ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो इसी से हम इसकी विमा निकाल लेंगे। तो विमा आपकी क्या होगी, सबसे पहले इसको ऐसे कर लेते हैं, किलोग्राम मीटर सेकंड की -3 एम्पियर की -1। तो चलिए इसकी विमा देख लेते हैं। तो विमा क्या हो जाएगी, एम एल टी के माइनस टी आपका समय हो गया, ये आपकी एम्पियर ए, तो ये आपकी विमा निकल आई। तो आपने देखा हमने यहाँ पे क्या निकाला, पहले इसकी आपको डेफिनेशन समझाई, इसका मात्रक निकाला, फिर इसकी विमा निकाली। तो आप फिगर को एक बार फिर से देख लीजिए कि जब हम किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश लगाते हैं, तो ये जो आपका एकांक धनावेश Q0 है, तो वो जितने बल का अनुभव करता है उसे उस क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।